शिव जी के पास त्रिशूल है और कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र है, और आप देखोगे दुर्गा माता के पास दोनों है ना, त्रिशूल भी है और सुदर्शन चक्र भी है, क्योंकि वो दोनों की शक्ति ग्रहण कर सकती हैं, दोनों की शक्ति को एक्सेप्ट कर सकती हैं, इतनी शक्ति रखती हैं। कथाओं में भी सुना कि मेरे ही चर्चे हो रहे कि एक कथावाचक ये बोल रहा है कि एक लड़की ने यज्ञोपवीत लिया या जनेऊ लिया, ये बिल्कुल गलत है, स्त्रियों को नहीं गलत है कि स्त्रियां सत्य के मार्ग पर नहीं जानी चाहिए, स्त्रियां सन्मार्ग पर नहीं जानी चाहिए, स्त्रियों में सद्बुद्धि नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा है क्या? आप कहीं भी पढ़िए इस अर्थ को, मैं बड़ा गूगल करते हैं तो आप इसको भी गूगल करिए भाई, देखिए कि किसका अर्थ क्या है। लेकिन हमें ये नहीं जानना, हमें सिर्फ ये जानना है कि दारू क्यों नहीं पी सकते, कपड़े ना पहने, उत्तर दो, क्यों दारू ना पिए, उत्तर दो। लेकिन इस चीज़ में उत्तर नहीं मांगेंगी। किसी पंडित ने, किसी कथावाचक ने अगर ये कह दिया है ना कि गायत्री मंत्र, अरे रे रे प्रभु बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें नहीं जानना कि क्यों नहीं करना चाहिए, आपने कह दिया तो मान। आप तो भाई दारू सिगरेट फूक कर कह रहे हो, कहाँ ईश्वर, कहाँ, कौन से ईश्वर, हमें तो नहीं दिखाई, है ना। गॉड डज नॉट। विलियम हंटर कमीशन बिठाई गई इसी चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए? सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में मिलावट करी जाए। अरे वाह, मेरे वाला अब्दुल तो बिल्कुल अलग है। अरे बिल्कुल नहीं है, उसने तो 35 करे, तुम्हारे आगे 70 हो जाएंगे। हमारे कृष्ण तो ऐसे किया करते थे। अरे कृष्ण का चरित्र पढ़कर तो देखो। भगवान ऐसा हो सकता है कि जो स्त्रियों के वस्त्र चुराता हो, मैं इन सब चीज़ों को, मैं सच बताऊं तो मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती। नमस्कार, मैं विजय भूषण आपको लगातार विभिन्न प्रकार के साधु संत तपस्वी त्यागियों के साक्षात्कार दिखाते रहते हैं। लेकिन आज जो हमारे बीच में मेहमान हैं अलग और स्पेशल हैं। इन्होंने थिएटर 3 साल थिएटर करके छोड़ के, डांसिंग छोड़ के सनातन के लिए काम कर रही हैं, सनातनी लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, हिंदू धर्म के बारे में जागृत कर रही हैं। इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इनकी वीडियोस काफ़ी वायरल रहती है। तो आइए आज मीनाक्षी शेरावत जी से आपको मिलवाते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि ये सिलसिला कब से और क्यों और कहाँ से प्रेरणा मिली, उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। तो मीनाक्षी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मीनाक्षी जी, जैसा कि मुझे पता है कि आपने थिएटर करा, फिर आप डांसिंग भी करती थी, तो ये डांसिंग, थिएटर और फिर ये हरे कृष्णा, कृष्णा भक्ति, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? 12 से पहले से डांसिंग करती थी, क्लासिकल डांस में करती थी, तो उससे मेरा जो थोड़ा एक्टिंग की तरफ ध्यान गया। एक्टिंग जब मेरा निकलना शुरू करा तो मुझे ऐसा चाहिए था कि कोई ऐसा कॉलेज हो, पापा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैंने कहा मैं कुछ एक्टिंग का ऐसा कॉलेज देखती हूँ जहाँ थिएटर सोसाइटी मुझे मिल जाए। तो मैं ऐसे ही कॉलेज में गई, मैंने 3 साल वहाँ थिएटर किया। थिएटर के साथ साथ मैंने क्लासिकल डांस भी करा, और क्लासिकल डांस के साथ साथ मैंने आर्चरी भी करी। मैं आर्चरी प्लेयर भी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। मेरी फैमिली में स्टार्टिंग से ये कृष्णा डिवोटी रही हैं सारे, स्टार्टिंग से ही गीता वगैरह पढ़ना। तो मुझे लगता है फोर्स कर रहे हैं मुझे ये सब कुछ करने के लिए। फिर मैंने ये सोचा कि उन्होंने कहा पतंजलि ना बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो आपको वहाँ थिएटर भी मिलेगा करने के लिए, तो वहीं कर लेना थिएटर कि वहीं थिएटर भी कर लेना। मैंने कहा बात तो ठीक है, कह रहा क्या पता अपॉर्चुनिटी मिल जाए तुम्हें वहाँ से, ऐसा भी हो सकता है। ये तो है, डिवोशन तो स्टार्टिंग से ही मेरे अंदर। पर जब मैं यहाँ आकर शास्त्रों को पढ़ने लग गई, जो भी हमें उपनिषद, भगवद गीता जो भी पढ़ाते थे, तो उनमें एक अच्छा भी लगता था कि बहुत कुछ जानने को मिलता था। मुझे जानना भी था अपने संस्कृति, अपने शास्त्रों के बारे में, योग के बारे में, और ऑब्वियसली आपकी बॉडी तो फिट हो ही रही है। तो वही ऐसा हुआ। तो फिर मैंने यहाँ आकर ये शास्त्र, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, अच्छा लगा, छोड़ा मैंने कुछ नहीं है। अभी भी मैं एक्टिंग चांस मिलेगा तो करूँगी, डांस चांस मिलेगा तो करूँगी। हाँ, पर वो बोलते हैं ना हर चीज़ मर्यादा में और सीमा में अच्छी लगती है, तो वैसे ही मैं करती हूँ, अभी भी करती हूँ, करूँगी। जैसे आप टीका लगाती हैं हरे कृष्णा का, आजकल क्या है ना ट्रेंड चल रहा है टीका चंदन, क्या है ना कि आज के जो युवा है वो रियल में नहीं रील्स में ज़्यादा है। और आप भी जानती होंगी तनु रावत को, टीका लगा के फिर कैसे कैसे कपड़े पहन के डांस करती है, तो आप इस पे क्या कहोगे? लगता है कि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, ठीक है, हर चीज़ की। पढ़ने जा रहे हो आप कहीं पे, तो आप कहोगे कि मुझे बुक्स नहीं पसंद है तो मैं तो फ़ोन पर पढ़ूंगी, ये मेरा फ़ोन है, मैं इस पर ही लिखूंगी, मुझे क्योंकि बुक्स पे लिखना पसंद नहीं है, मुझे कॉपी नहीं पसंद है। तो हर चीज़ का एक सीमा और मर्यादा होती है। कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं उस सब का एक मर्यादा होता है।
तो रूल्स होते हैं। तो मुझे लगता है जैसे अभी ये भी हमने सुना था कि मंदिरों में आप छोटे कपड़े नहीं पहनकर जा सकते हो, मंदिरों में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा सुना है हमने। तो बिल्कुल ठीक जायज़ बात है। आप एक बार के लिए जब अगर किसी पार्टी में ये थीम रखी जाए कि आपको ये शॉर्ट ड्रेस पहननी है, ये ब्लैक ड्रेस पहनकर आना है और इस वे में आना है आपको, ये थीम पार्टी है हमारी, तो आप पूरा फॉलो करोगे थीम पार्टी को। लेकिन जहाँ आपको ये थीम बता दी गई है मंदिर की कि ये मर्यादा है मंदिर की, आप लोगों को इस वस्त्र में आना है, इस वेश में आना है, ये क्योंकि मंदिर की मर्यादा है, तो आप लोगों को बहुत आपत्ति हो जाती है कि ये तो हमारी फ्रीडम को छीन रहे हैं ये तो हमारे उस पे बात आ गई है, भाई ऐसे थोड़ी कर सकते हैं हम। तो मुझे लगता है कि जब भी आप तिलक पहन रहे हो, कलावा पहन रहे हो, मुझे किसी के छोटे कपड़ों से आपत्ति नहीं है, लेकिन वो तिलक की, वो हमारे मतलब धर्म की एक मर्यादा है, अगर उसमें रहकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। लड़कियां हैं वो एक पक्ष रखती हैं कि हमें जो है व्यक्ति की आज़ादी हमें चाहिए, हम जैसा मर्जी चाहें गाएं, हम जैसा मर्जी चाहें कपड़े पहने। आपने देखा होगा पिछले टाइम में दिल्ली मेट्रो में कैसे कैसे कपड़े पहन के लड़कियां हैं। तो ये जो व्यक्ति की आज़ादी के आड़ में जो ये फूहड़पना हो रहा है, इस पर आप क्या कहोगे कि ये सही है, सही में इसका यूज हो रहा व्यक्ति की आज़ादी का, या फिर गलत इस्तेमाल हो रहा, या फिर इस हमारे समाज को, कल्चर को, हमारी संस्कृति को कुछ नष्ट भ्रष्ट करने की साजिश हो रही? देखिए स्त्रियों ने ना ये इक्वालिटी कहकर बहुत गिरा दिया है अपने आप को। सच फेमिनिज्म एक जो वर्ड है वो एक वर्ड फेमिना से निकला था, जो जिसका मतलब था दी वुमेन, और जिसको इक्वालिटी से दर्शाया गया था। तो फ्रांस के एक फिलोसोफर ने इसको पहली बार फेमिनिज्म को इक्वालिटी के तौर पर यूज़ किया था अपनी स्पीच पर, ठीक है, 1980 में। तो मुझे जब वो यूज़ किया था तो इसलिए यूज़ करा था, उस टाइम पर लड़कियों को बिल्कुल आज़ादी नहीं थी किसी चीज़ की भी, उनको बल्कि इतना भी बोल दिया था कि उनको वोट देने की आज़ादी नहीं है, एजुकेशन की आज़ादी नहीं है, और किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं था। तो वहाँ से वो शुरू हुआ था। अब लड़कियों ने अपने आप को ना बहुत गिरा दिया है ये इक्वालिटी कहकर। अरे तुम बहुत ऊपर हो, तुम इस सबसे ऊपर हो, ये तो कुछ भी नहीं है। जहाँ जिस इक्वालिटी तुम्हें चाहिए, दारू पीने की आज़ादी, सिगरेट पीने की आज़ादी, इसको तुम फ्रीडम मान रहे हो। जहाँ सच में फ्रीडम चाहिए ना, अपनी जो राष्ट्रपति हैं अभी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने आज़ादी सच में ली, उन्होंने दिखाया कि ये सच में आज़ादी है। अपने छोटे से गांव से निकलकर पढ़ने के लिए गई, पहली महिला थी अपने गांव की जो निकलकर पढ़ी, उसको आज़ादी बोलते हैं। अपने लिए जो कुछ करना, अपने लिए कोई आज़ादी मांग रहा है तो वो सच में उन्होंने अपने लिए आज़ादी मांगी, और आज देश की राष्ट्रपति हैं। तो आज़ादी अगर चाहिए तो इन विषयों पर, हाँ, इन विषयों में मांगो जहाँ पे आपको लगता है कि कोई नहीं मुझे खुद से डर लगता है, सॉरी, मैं दोबारा शुरू करती हूँ, ओके सॉरी। अगर आज़ादी चाहिए तो हमें, मुझे लगता है कि इन विषयों पे नहीं होना चाहिए कि दारू पीने की, सिगरेट पीने की, छोटे कपड़े, इसको आज़ादी नहीं कहते। अच्छा, एक चीज़ और भी है, क्वेश्चन उठता है कि जो लड़कियां हैं या स्त्रियां हैं वो भले ही इस बात को ज़्यादा नहीं कहते, लेकिन जो पुरुष हैं, जो स्त्री नारी सशक्तिकरण की बात जो उठाते हैं, वो कहते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी करनी चाहिए। मैं कहता हूँ बराबरी ही क्यों, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, देखो अन्य भी अलग बना, तो बराबरी क्यों? वो अलग है, वो पुरुष से आगे स्त्री है, बिल्कुल बराबरी की बात कहाँ आती है? जो है ही नहीं, आप उसको करने लग रहे हो। ये पुरुष ना बहुत चालाक है ये ना ऐसे इक्वालिटी कहकर अपने पीछे कर रहे हैं औरतों को। अरे औरतों को ये बात समझाए कि आप पहले से ही आगे थे। कौशल्या नंदन श्री राम, ठीक है, यशोदा नंदन कृष्ण, तो ये पहले से ही आगे थे। अब ये पुरुषों ने क्या कर दिया कि तुम इक्वल हो, और अब पापा का नाम मांगने लग गए हर जगह, है ना। तो देखो, मैं बोलना चाहूँगी कि औरतें हमेशा आगे थी। जो कार्य इस पूरे जो सृष्टि को बनाने में जब भगवान ने बनाया, तो दो अलग अलग जेंडर हुए, तो जब उन भगवान ने भेद किया, तो आप कौन हो ये भेद हटाने वाले? भेद आप सही मायने में क्यों नहीं लेते उस भेद को, आप गलत मायने में क्यों ले रहे हो उस भेद को, है ना। तो जब स्त्रियां घर पे रहा करती थी तो बच्चों का निर्माण कैसा होता था, कितने अच्छे अच्छे बच्चे निकलते थे, है ना। अब आप एक स्त्री उस
आप कमाओ, मैं मानती हूँ कि ये दौर ऐसा चल रहा है कि यहाँ कमाने की बहुत ज़रूरत है। माता निर्माता होती थी, माता का काम निर्माण करना होता था, और आज माता अपने पैसे कमाने के लिए जा रही है, उन्हीं पैसों को फिर काम वाली बाई को दे रही है, और वही काम वाली बाई बच्चों को कहीं मार रही है। आपने वीडियोस देखी होंगी ना बहुत सारी ऐसी, कहीं कुछ हो रहा है बच्चों के साथ, कहीं कुछ हो रहा है, शोषण हो रहा है बच्चों को एक तरीके से, ठीक है। तो मुझे लगता है जिस पैसे को आप कमाकर उसको दे रहे हो, आप कमाओ मत उसको, जो समय उसके निर्माण का है आप उसको वो निर्माण का समय दो पूरी तरीके से। आप, मुझे लगता है कि अगर माता चाहती है तो कुछ भी कर सकती है और बच्चे को कैसा भी बना सकती है ना। तो ये जो आजकल के बच्चे निकल रहे हैं ना, फिर आप कहोगे कि बच्चों हमें अनाथ आश्रम में भेज रहे हैं, जब आप उसको किसी के और के हवाले छोड़ कर गए थे तब आप कहाँ थे, तब है ना। तो जिस पैसे को आप वहाँ यूज़ कर रहे हो वो मत कमाओ, उस पैसे को आप अपने बच्चे को ध्यान दो, टाइम दो, उसको संस्कार दो, उसका निर्माण करो। मुझे लगता है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यही स्त्री का कार्य था। ये नहीं कह रही हूँ कि अब कमाना छोड़ दो या फिर आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ है। बिल्कुल, जब आप पढ़ोगे तभी आपका बच्चा भी पढ़ेगा, आप वही तभी आगे बढ़ सकता है। मुझे ऐसा ये जो लव जिहाद का सिस्टम है, इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? लड़कियां इन सब चीज़ों में क्यों फंस रही हैं? वो कहाँ पे हमारे संस्कार में, कहाँ पे हमारे समाज में दिक्कतें आ रही हैं जो इन चीज़ों का फंस रही हैं लड़की? एग्जैक्टली आपने सबसे सही पॉइंट तो संस्कार ही निकाला कि जब वो अपने काम को करने में इतना समर्थ हैं कि वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, तो तुम इतनी दुर्बल हो, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि वो तुम्हें बहका रहा है। वो अपना काम प्रॉपर कर रहा है, उसके काम में कोई कमी नहीं है, तुम अपना काम प्रॉपर नहीं कर रही हो। तुमने देखा, तुम्हें सिर्फ, मुझे लगता है जो संस्कार सबसे बड़ी मेन चीज़ है इस चीज़ में जो काम करेगा, कि संस्कार ही घर से अब बिल्कुल बचपन रूट से स्टार्ट होती है ना चीज़ें। तो बचपन से ही आप देखोगे तो बच्चों को जहाँ आप A फॉर एप्पल पढ़ा रहे हो, जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ा रहे हो, मुझे लगता है वहाँ आपको ऐसे अर्जुन पढ़ाना चाहिए और कृष्ण की छोटी छोटी स्टोरियाँ सुनानी चाहिए। तो संस्कार तो बचपन से ही डेवलप करे जाएंगे ना। आप सोच रहे हो कि अब बड़े हो के बच्चा बचपन से वो अपने तरीके से चल रहा है, बच्चा जैसा मैडम कह रही है, जैसा कहीं से भी सुनने को आ रहा है, बेचारा वो वैसा कर रहा है। जब बड़ा होकर अपने वो फैसले ले रहा तो आपको उनमें आपत्ति है। तुमने कब उसको ऐसे संस्कार दिए कि वो बड़ा होकर आपकी बात माने? कभी नहीं दिया आपने ऐसे संस्कार। और रही बात उस लड़की की, मुझे लगता नहीं है कि वो अपने सोच कुछ यूज़ कर पा रही है, यूज़ ही नहीं कर पा रही है। अरे सोचो तो एक बार कि वो बेवकूफ़ नहीं है वो लड़का कि तुम्हारे ऊपर खर्चा कर रहा है, ये सब कर रहा है, वो सब कर रहा है, और तुम क्या कह रहे हो, अरे वाह मेरे वाला अब्दुल तो बिल्कुल अलग है। अरे बिल्कुल नहीं है, उसने तो 35 करे, तुम्हारे आगे 70 हो जाएंगे टुकड़े भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सोच क्यों नहीं पा रही हैं। और रही बात इस चीज़ की कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज वाली बात, तो देखिए पहले सब जो लड़के भी लड़के संस्कार ऐसे ही होते थे कि माँ बाप खुद तय करते थे और कोई किसी की बात नकार नहीं सकता था कि अगर माता पिता ने जहाँ फिक्स कर दिया ठीक है, और वो भी उसको मानकर, अपना धर्म मानकर वो उसको आगे बढ़ाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसके विरुद्ध अरेंज मैरिज के, क्योंकि अब मैं ये नहीं कहूँगी कि माता पिता ने जहाँ तय कर दिया वो ठीक है। इसका कारण ये है कि अब लड़के भी अपने हिसाब से चलते हैं और लड़कियां भी अपने हिसाब से चलती हैं। मैंने ऐसी भी अरेंज मैरिज देखी हैं कि जहां अरेंज मैरिज कर दिए लेकिन लड़के को लड़की पसंद नहीं है, तो मैं क्यों रहूं इसके साथ, मुझे नहीं रहना। लड़की को तो पूरी ज़िंदगी खराब है ना, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा कि लड़की की एक बार के लिए शादी हो जाएगी, लेकिन लड़की बहुत इस चीज़ का अंदर तक वो ले जाती है, वो करती भी नहीं। मैंने ये देखा हुआ है केस। तो मुझे लगता है ये सहमति आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी है। ये लिव इन विव इन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हाँ, लेकिन जहाँ इस बात के बारे में बात आती है अरेंज और लव, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को एक बार तो, अगर आपने देखा भी है कोई लड़का या लड़की, आप एक बार उनकी बात करवाइए, आप पूछिए कि उनके विचार मिलने चाहिए। विचार जब तक नहीं मिलेंगे तो व्यक्ति एक कैसे हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। जो भगवत गीता है उसमें से कुछ ऐसी लाइनें या कुछ श्लोक या कोई ऐसी बात जो आपके दिल के सबसे करीब रहती हो, जिसको आप फॉलो करती हो? जब मैं ओम चैंटिंग किया करती थी ना तो बड़ा रिलैक्सेशन होता था मुझे। तो एक मंत्र है, चैप्टर 13 में है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म या व्याहरणमान अनुस्मरण या प्रयाति तज्जन देहम सा याति परम गतिम। तो इसका अर्थ है कि ओम एकमात्र ऐसा अक्षर है जो आपको ब्रह्म के करीब लेकर जा रहा है, आपको परम गति
की ओर लेकर जा रहा है। तो ये इसलिए था मेरे करीब, इसलिए क्योंकि जब भी ये क्योंकि अप्लाई होता था मेरे ऊपर। मैं जब भी ओम चैंटिंग करती थी ना, या कोई भी चैंटिंग मैं करती हूँ, तो जब भी मैं रिलैक्स होती हूँ, जब भी ओम चैंटिंग तो मैं बहुत रिलैक्स होती हूँ, बहुत काम फील करती हूँ, बहुत अच्छा फील करती हूँ। आप भी फील करोगे जब भी आप मेडिटेशन करोगे या चैंटिंग करोगे, तब आप उठोगे ना बहुत रिलैक्स फील करते हो। गायत्री मंत्र का जप करती हैं क्या? जी बिल्कुल मैं करती हूँ। क्योंकि मैंने आपकी कहीं वीडियोस देखी थी या कहीं मैंने देखा है आपको कि आप ये बात बोल रही हैं कि मैं गायत्री मंत्र का चैंटिंग करती हूँ। हाँ। लेकिन आजकल के कुछ कथावाचक हैं, काफ़ी फेमस हैं, पॉपुलर हैं, उन्होंने ये बात कही कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, उन्हें अधिकार नहीं है। बाबा रामदेव भी लोगों को गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, स्त्रियों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वेद संगत है कि नहीं है? क्योंकि लोग जो इसका उदाहरण दे रहे हैं कि स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, वो कह रहे हैं ये वेद के खिलाफ है। देखो, वैसे तो लड़कियों को बहुत फ्रीडम चाहिए, लेकिन इन चीज़ों में लड़कियां फ्रीडम नहीं मांगेंगी। इन सब चीज़ों में नहीं बोलेंगी कि ये हमें करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, उत्तर दो। नहीं बोलेंगी कि क्यों छोटे कपड़े ना पहने, उत्तर दो। क्यों दारू ना पिए, उत्तर दो। लेकिन इस चीज़ में उत्तर नहीं मांगेंगी। किसी पंडित ने, किसी कथावाचक ने अगर ये कह दिया है ना कि गायत्री मंत्र, अरे रे रे प्रभु बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें नहीं जानना कि क्यों नहीं करना चाहिए, आपने कह दिया तो मान लिया, नहीं कर रहे हो। हाँ चलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए, पहले तो मैं, ये भी मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी बात, महिलाओं को तो पता नहीं किस किस चीज़ के लिए मना किया गया था। लेकिन अगर आप, एक बात मैं छोटी सी बताऊंगी आपको, जब टीवी मैकाले यहाँ आए थे और उनके बॉस जब यहाँ आए थे, तो जब उन्होंने अपने वहाँ जाकर ये बात बताई कि भारत में 100% साक्षरता है, मतलब 100% लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या पहले कौन से कॉन्वेंट स्कूल थे? मैकाले से पहले तो नहीं थे, गुरुकुल थे, और गुरुकुल में वेद शिक्षा होती थी। अब गुरुकुल में वेद शिक्षा होती थी तो कौन से वेद में ये लिखा है कि स्त्रियों को वेद शिक्षा नहीं लेनी चाहिए और गायत्री मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए? बताइए आप, ठीक है। लोपामुद्रा, गार्गी, सब ने वेद शिक्षा ली है, और कौन सा इनका ऐसा, मुझे लगता नहीं है कि जैसे बताया जाता है कि गायत्री मंत्र कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के लिए कथावाचक, ये पंडित मना करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ भी सच में है। और रही बात इस चीज़ की कि गायत्री मंत्र का जो अर्थ है, केवल उसको जानने से ही आपको ये समझ आ जाएगा कि हमें करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं, तो जब हम प्रभु से सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो उनके स्वरूप हैं, जो उनके गुण हैं, वो हमारे अंदर आए, हमारे चरित्र में आए, है ना। और जो प्रभु हैं वो हमें सन्मार्ग की तरफ लेकर जाएं, सत्य की तरफ लेकर जाएं, तो इसमें कहाँ गलत है कि स्त्रियां सत्य के मार्ग पर नहीं जानी चाहिए, स्त्रियां सन्मार्ग पर नहीं जानी चाहिए, स्त्रियों में सद्बुद्धि नहीं आनी चाहिए? तो ऐसा है क्या? आप कहीं भी पढ़िए इस अर्थ को। मैंने तो, हम तो नहीं कह रहे कि ये सिर्फ इस पर्टिकुलर किताब में लिखा हुआ है। आप बड़ा गूगल करते हैं तो आप इसको भी गूगल करिए भाई, देखिए कि किसका अर्थ क्या है। लेकिन हमें ये नहीं जानना, हमें सिर्फ ये जानना है कि दारू क्यों नहीं पी सकती हैं स्त्री। एक वीडियोज आपकी और भी वायरल हुई थी, उस पर काफी विवाद हुआ, काफी कंट्रोवर्सी हुई। आपने यज्ञोपवीत धारण किया था। यज्ञोपवीत, हाँ, यज्ञोपवीत आपने धारण किया था। लोगों ने आप पे कमेंट करना शुरू किया कि ये क्या कर रही हो आप। तो जब यज्ञोपवीत लेना था, मुझे भी नहीं पता था यज्ञोपवीत के बारे में, क्योंकि वेद शिक्षा तो यहीं आकर शुरू करी थी, ठीक है। तो जब शुरू करने से पहले हमने सुना है कि हमारे 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से 10वां संस्कार होता है हमारा यज्ञोपवीत संस्कार, और उसके बाद वेद आरंभ, है ना। मृत्यु से, जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 जो संस्कार होते हैं, उनमें से 2 संस्कार ये भी हैं, ठीक है। तो वेद शिक्षा ग्रहण करने से पहले आपको यज्ञोपवीत लेना पड़ेगा, ये विधान है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ आकर मुझे इस सब चीज़ के बारे में पता लगा कि आप वेद शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, तो आपको यज्ञोपवीत लेना पड़ेगा। काफ़ी लड़कियों ने डिनाई कर दिया कि हमें नहीं लेना है, हम नहीं ले सकते, हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया है कि लड़कियाँ नहीं लेती हैं। काफ़ी कम लड़कियों ने लिया, बहुतों ने वीडियो नहीं डाली, मैंने डाल दी। जैसे ही वीडियो डाली, इतना विरोध शुरू हो गया इस वीडियो के खिलाफ, इतना विरोध शुरू हुआ, मैंने वीडियोस बनने लग गई मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, थ्रेट मैसेजेस आने लगे कि तुम संस्कृति को बिगाड़ रहे हो, तुमने भारतीय संस्कृति को एकदम ख़राब कर रखा है, ये वो। मैंने सोचा कुछ गलत ही काम कर दिया है मैंने, तो भाई पढ़ा तो, सुना तो, जाना तो सब अलग रखा रह गया, ये क्या कर दिया मैंने कि इतना विरोध हो रहा है इस चीज़ का, ऐसा क्या गलत कर दिया।
इवन मैंने तो कथाओं में भी सुना कि मेरे ही चर्चे हो रहे कि एक कथावाचक ये बोल रहा है कि एक लड़की ने यज्ञोपवीत लिया या जनेऊ लिया, ये बिल्कुल गलत है, स्त्रियों को नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा मैं तो बड़ी पॉपुलर हो गई तो लगा मुझे कि मैंने कुछ गलत काम कर दिया कि डिलीट कर देते हैं वीडियो को। अभी कोई पढ़ी लिखी लड़की है, मॉडर्न लड़की है, हाँ। वो आपसे कहे कि आप इतना भक्ति करती हो, इतनी सारी वीडियोस बनाती हो, भगवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, भगवान कहाँ है, आप मुझे उसका प्रमाण दो, फिर आप क्या जवाब दोगे? तो मैं उसको बोलूँगी खुशबू का प्रमाण दो, मुझे दिखाई नहीं दे रही खुशबू, फूल तो दिखाई दे रहा है चलो, मुझे खुशबू मुझे नहीं दिखाई दे रही है, मुझे इसका प्रमाण दे दो कि कहाँ पर है। तो वैसे ही आप जो 5 इंद्रियों से काम होता है ना, जब आप मिठाई खा रहे हो तो टेस्ट को देख तो नहीं सकते, मिठास को देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ उस बर्फी को देख सकते हैं। हाँ, जो बर्फी खा रहे हो उसको देख सकते हो, लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हो मिठास को। आप कैसे एक्सप्रेस, देखो ऐसे दिखती है मिठास, ऐसा तो नहीं कह सकते हो। वैसे ही ईश्वर दिखाई नहीं दे रहे हैं ये तो कोई मतलब ही नहीं है। आप जब तक फील नहीं करोगे ईश्वर को तो कैसे आपको पता लगेगा? तो आपको उसके लिए ईश्वर के निकट जाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले उपासना करनी होगी, ठीक है। उप मतलब बैठना है, आसना मतलब सामने। हाँ, तो उपासना करनी होगी। ईश्वर के नज़दीक जाने के लिए आपको अलग अलग मार्ग से एक प्रोटोकॉल होता है किसी भी चीज़ का। हरियाणा से हरिद्वार दिखाई नहीं देता तो इसलिए हरिद्वार एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। आपको हरिद्वार जाकर देखना होगा और उसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आप तो भाई दारू सिगरेट फूक कर कह रहे हो कहाँ ईश्वर, कहाँ, कौन से ईश्वर, हमें तो नहीं दिखाई, है ना। गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, तो कैसे कह रहे हो? मतलब दिमाग से उपज है आपकी तो ये ना, एक तरीके से आप स्टेप्स तो फॉलो करो, बिल्कुल दिखेंगे। आप कह रहे हो ईश्वर कोई ऐसी पड़ी हुई चीज़ थोड़ी है, ईश्वर को महान लोग नहीं देख पा रहे हैं, महान लोग नहीं जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे, और आप कह रहे हो, आप दारू सिगरेट पीते हुए मॉडर्न लड़की कह रही है कि नहीं दिखाई दे रहे। मैं नहीं मानती। तो फिर ये आपकी गलतफहमी है कि ईश्वर नहीं होते। ईश्वर होते हैं, आप स्टेप्स फॉलो करो, आप पहुंच जाओगे ईश्वर तक। बिल्कुल। उन्होंने आपका विरोध करा यज्ञोपवीत धारण करने के लिए, या जिन कथावाचकों ने ये बात कही, अगर आपको उनके सामने 2 मिनट में ये प्रमाण देना है, ये चीज़ प्रूव करनी है, हाँ, कि स्त्रियां भी कर सकती हैं, गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर सकती हैं, वेद पढ़ सकती हैं, कर सकती हैं, तो आप उन्हें 2 मिनट में कैसे समझाओगे, क्या बताओगे उन्हें? जो पवित्र में 3 धागे होते हैं जो कि 3 ऋणों को दिखाते हैं, मातृपितृ ऋण, ऋषि ऋण और गुरु ऋण, ठीक है। तो ये ऋण जो है वो ऐसा तो नहीं है सिर्फ लड़कों पर चढ़ रहे हैं या पुरुषों पर चढ़ रहे हैं, महिलाओं पर नहीं चढ़ रहे हैं कि आपने माँ का दूध पिया है लड़के ने तो उसके ऊपर ऋण चढ़ा है, और या तो लड़की ने पिया ही नहीं है या पिया है तो उसके ऊपर ऋण नहीं चढ़ रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये ऋण जो है ये सबको चुकाने हैं, है ना। वही ऋण के ये एक दिखाते हैं, शो करते हैं ये 3 धागे, ठीक है। दूसरी बात रही जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वेद आरंभ करने से पहले हमें यज्ञोपवीत धारण करना होता है। ये हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, तो कैसे डिनाई कर सकते हो आप इस चीज़ को जब हमारे संस्कार ही ये बात कह रहे हैं, है ना। तीसरी बात रही इस चीज़ की कि बीच में ऐसी रूढ़िवादिता बन गई थी, वो इस कारण थी कि जब से अंग्रेज आए, ये जो भी आक्रमण हुए हमारे भारत पे जितने भी, उस दौरान उस टाइम पीरियड में ये रूढ़िवादिताएं बन गई थी। स्त्रियों को पर्दा सिस्टम करना है, स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ने हैं, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना है, यज्ञोपवीत नहीं लेना है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई हैं हमारे, लोपामुद्रा, गार्गी, गायत्री, ये सब इन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया था, वेद शिक्षा भी ली थी। और अगर आप मना कर रहे हो कि वेद शिक्षा नहीं लेनी चाहिए तो मुझे लगता है कि फिर माता सरस्वती का जो एग्जिस्टेंस है वो गलत है, क्योंकि जब भी आप माता सरस्वती को देखते हो उनके हाथ में 4 वेद हैं, है ना। तो 4 वेद वो दिखा रहे हैं ना कि उन्होंने वेद शिक्षा ली है, उनको पूरा ज्ञान है वेदों का, ठीक है। और अगर वेद शिक्षा उन्होंने ली होगी तो उन्होंने भी कभी ना कभी यज्ञोपवीत किया होगा, है ना। अद्वैत वेदांत के प्रखर ज्ञाता आदिगुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना भी करी, जिसमें ब्रह्म का, जिसको नहीं पता मैं उनको बताती हूँ कि ब्रह्म का एग्जिस्टेंस उन्होंने ब्रह्म सूत्र में बताया कि ब्रह्म क्या है ना। तो मतलब ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप उन्होंने बताने की कोशिश करी ब्रह्म सूत्र में। उन्होंने भी जब शास्त्रार्थ करने के लिए वो मंडन मिश्र जी के पास गए तो बहुत
प्रखर ज्ञाता थे दोनों शास्त्रों के, ठीक है। तो उनका शास्त्रार्थ होना था, मतलब एक डिबेट होनी थी जिसमें जो जीतेगा वो उसकी बात मानेगा जो जीत चुका है, ठीक है। जो हारेगा वो उसकी बात मानेगा जो जीत चुका है ना, वो अपनी हार स्वीकार करेगा। अब दोनों ही शास्त्रार्थ करने वाले थे, दोनों ही प्रखर ज्ञाता थे वेदों के, शास्त्रों के, ठीक है। तो उनका अब जो ये डिसीजन कौन करेगा कि कौन जीता है और कौन हारा है, तो ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि मंडन मिश्र जी की जो पत्नी है उभय भारती जी, उनको इसका जजमेंट करने के लिए दिया गया। वो जज बनी इस डिबेट की कि वो बताएंगी कौन जीता और कौन हारा। अब जो जज होता है वो आपको पता है, अब डांस जो देख रहा है, डांसिंग जो जजिंग कर रहा है, जज पे जो बैठा है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा डांसर होगा, है ना। तो इसका मतलब वो कि वेदों की वो ज्ञाता थी, तभी वो उनको जज कर रही थी, है ना, जज करने के लिए बैठी हुई थी। तो ये तो बात आती ही नहीं। अगर उन्होंने वेद शिक्षा ली है, अगर उनको शास्त्रार्थ आता है या उनको शास्त्र शिक्षा पता है, उनको वेद शिक्षा पता है, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी पहले जनेऊ धारण किया होगा, यज्ञोपवीत धारण किया होगा, वेदों का अध्ययन भी किया होगा, गायत्री मंत्र भी पढ़ा होगा, सब कुछ किया होगा। तो आप कैसे कह सकते हो ये बात कि लड़कियों को नहीं पढ़नी चाहिए, स्त्रियों को नहीं धारण करना चाहिए, यज्ञोपवीत या वेद मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए? ये बिल्कुल गलत बात है। आपने कहीं सुना कि यज्ञोपवीत स्त्रियों को धारण नहीं करना चाहिए, तो आप मेरे ऊपर हावी हो गए कि मैंने ऐसा सुना। आपने कब पढ़ा, कौन से शास्त्र में पढ़ा? वैसे मनुस्मृति का, इन सब का ये लोग उदाहरण लेते हैं। जिस मनुस्मृति का आप उदाहरण ले रहे हो कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि शूद्रों को और स्त्रियों को वेद पाठ नहीं करना चाहिए, और अगर गलती से भी उन्होंने कर लिया तो उनके कान में उनको सुनने भी नहीं चाहिए। और उसी मनुस्मृति में ये भी लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही ग्रंथ में दो अलग अलग बातें कह रखी हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे हर ग्रंथ में नारी को सबसे सर्वोपरि रखा गया है ना। आप देखोगे कि शिव जी के पास त्रिशूल है और कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र है, और आप देखोगे दुर्गा माता के पास दोनों है ना, त्रिशूल भी है और सुदर्शन चक्र भी है, क्योंकि वो दोनों की शक्ति ग्रहण कर सकती हैं, दोनों की शक्ति को एक्सेप्ट कर सकती हैं, इतनी शक्ति रखती हैं वो। तो हमारे ग्रंथों में तो सर्वोपरि रखा गया है ना महिला को, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक ग्रंथ में दोनों चीज़ें कह रखी हैं। तो मनुस्मृति में बहुत सारे जो मंत्र हैं वो अशुद्ध हैं, वो मिलावटी हैं। तो मनुस्मृति में कुछ ही ऐसे जो श्लोक हैं जो शुद्ध हैं, बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो अशुद्ध हैं, जो मिलावटी हैं। तो मनुस्मृति में जो 10,000 जो श्लोक हैं केवल वही शुद्ध हैं, 90,000 खराब है। मतलब ये समय के साथ बढ़ते चले गए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ग्रंथ लिखा हुआ है वो बढ़ रहा है आगे जाके। जो लिखा जा चुका है वो लिखा जा चुका है ना, बढ़ कैसे रहा है? मिलावट हो रही है। तो जो एक विलियम हंटर कमीशन बिठाई गई इसी चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए? सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में मिलावट करी जाए, ठीक है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किसी को अपनी माता के कहने पर, केवल कहने पर, अपने पिता के एक कहने पर घर से बाहर निकल सकते हैं, वो अपनी गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप मान सकते हो इस बात को? मैं नहीं मानती इस चीज़ को। जितने भी आगे ऐड करे गए हैं ये सब झूठ थे, हमारे धर्म को, हमारी सनातन को नीचे गिराने में ये यूज़ करे गए थे बस, है ना। तो ये जब विलियम हंटर कमीशन बिठाई गई तो इसमें ऐसे लोगों को चुना गया जो या तो मतलब लालची थे, जो ऑब्वियसली पैसा चाहते थे या कुछ भी, और जिनको ये ज्ञान भी था कि कहाँ हम इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये ऐड किया, साजिश के तहत पे इसको ये साजिश के तहत पर हुआ है। अब ये रामायण की आप बात कर रहे हो, तो जब महाभारत में इतना ऐड हो सकता है, मनुस्मृति में इतना एडिशन हो सकता है, महाभारत में अशुद्धियाँ हो सकती हैं और मनुस्मृति में अशुद्धियाँ हो सकती, तो रामायण में क्यों नहीं हो सकती? आप जला रहे हो, पढ़ तो लीजिए एक बार। किस जो भी जला रहे हैं किस ने पढ़ी है और किस ने जानने की कोशिश करी कि ये बात सच है या नहीं है।
जो लिखा हुआ है, जिसके ऊपर आप उनको जला रहे हो। तो ये बहुत गलत बात है कि पहले मुझे लगता है अध्ययन बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जानना ही नहीं चाहते हो, पढ़ना ही नहीं चाहते हो, सिर्फ सुनना चाहते हो, किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा सही कह रहे, बिल्कुल। रील्स के ऊपर मत डिपेंड रहो। आप जितना हो सके रिसर्च करिए उस चीज़ के बारे में, जितना हो सके अध्ययन कीजिए, पढ़िए, जानने की कोशिश करिए, किसी विद्वान के पास जाइए, किसी अच्छे गुरु के पास जाइए, किसी के सानिध्य में जाइए और कोशिश करिए कि आप अगर ये कोशिश करोगे ना, जैसे व्यक्ति कोशिश करता है ना, वो वैसा ही उसको रिजल्ट मिलता है। अगर आप ये कोशिश करोगे ना कि हाँ गलत है, तो आप उसको गलत प्रूफ करने की कोशिश करें तो आपको एट द एंड गलत ही प्रूफ होगे। तो बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला हमसे बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म समय में आपने हमें समय दिया। तो दोस्तों आप देख रहे थे, ये थी मीनाक्षी शेरावत जी, जो एक्टिंग और डांसिंग के कैरियर को छोड़कर सनातन के लिए काम कर रही हैं। बहुत बहुत हरे कृष्णा।